नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र आपका हमारे YouTube चैनल बियॉन्ड ट्यूटर्स पे स्वागत करता हूं। आज हम 1 से लेकर 100 तक के वर्ग जल्दी से जल्दी कैसे ज्ञात कर सकते हैं, उनके वर्गमूल कैसे जल्दी से जल्दी ज्ञात कर सकते हैं, इन सब चीज़ों पे हमारी आज की क्लास होगी। हमारी क्लास नंबर 5 है। क्लास नंबर 1 से लेकर 4 तक हमने सिंप्लीफिकेशन पे बात की। सिंप्लीफिकेशन में भी मैंने हर चीज़ समझाने की कोशिश की, ट्रिक से समझाने की कोशिश की, बेसिक से समझाने की कोशिश की, हर माध्यम से कराने की कोशिश की। अब मेरा मानना ये है कि जो बच्चा उन क्लासों को कर लेगा, उससे बाहर कुछ उसकी कंपटीशन में कुछ क्वेश्चन नहीं बचेगा। चीज़ें ज़्यादा आसान होगी उसके लिए, चीज़ें ज़्यादा समझ में आएगी उसके लिए। इसलिए अब अभी तक जिस भी बच्चे ने वो क्लासें नहीं देखी है मेरी सिंप्लीफिकेशन की, वो ज़रूर देखें और उनको लाइक कीजिएगा। और अभी तक हमारे बियॉन्ड ट्यूटर्स को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए। इसी के साथ हम अपनी आज की क्लास पे चलते हैं कि हमारी आज की क्लास क्या है। हमारी आज की क्लास में ये है कि 1 से 100 तक वर्गमूल और उनके वर्ग कैसे जल्दी से जल्दी ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले सर ये वर्ग होता क्या है, हमें तो यही नहीं पता। मेरा जो मोटो है वो है 0 टू जीनियस लेवल। उन बच्चों को ये समझा पाना जिन्हें कुछ भी नहीं आता, जिन्हें मैथ्स से बहुत ज़्यादा डर लगता है, उनके लिए हमने ये क्लास चलाई है। तो सबसे पहले कोई बच्चा यही पूछ ले, सर वर्ग होता क्या है, आप यह बता दीजिए। पहले तो मैं बता दूं बच्चों, अगर कोई संख्या है एन कोई संख्या है, उसी संख्या से इसको वापस गुणा करना वो वर्ग कहलाता है, यानी स्क्वायर कहलाता है। जैसे इसको समझाते हैं हम, अगर कोई संख्या 5 है, उसका 5 से वापस गुणा करना, स्वयं का स्वयं से गुणा करना ही वर्ग कहलाता है। इसको हम ऐसे लिखते हैं, 5 का स्क्वायर, यहाँ पे घात लग जाती है 2, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। इसी प्रकार अगर कोई जैसे 3 है, 3 का आपस में स्वयं की संख्या 3 से वापस गुणा करना 3 का स्क्वायर कहलाता है और इसका जो स्क्वायर आएगा वो 9 आएगा। ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको छोटी सी चीज़ समझ में आई होगी। कोई संख्या n है, उसका उसी संख्या से स्वयं की संख्या से गुणा करना ही वर्ग कहलाता है। हम वर्ग को n के स्क्वायर से ऊपर घात 2 लगाकर वर्ग को दर्शाते हैं। ठीक है, अब सर कोई एग्जाम्पल लेके आप बता दीजिए चीज़ों को। मैंने फिर एग्जाम्पल लिया कि 5 गुणा 5, कोई संख्या 5 है, उसका स्वयं की संख्या क्या होगी, खुद की संख्या, मतलब खुद ही वही संख्या से वापस गुणा करना वर्ग कहलाता है। ठीक है, 5 का स्क्वायर मैंने बताया कि चीज़ों को स्क्वायर में हम ऐसे दर्शाते हैं, यानी ये स्क्वायर हो गया। 5 का स्क्वायर 25, ये सभी लोग जानते हैं। फिर अगला एग्जाम्पल बताया मैंने, 3 का उसी संख्या यानी 3 से वापस गुणा करना 3 का स्क्वायर कहलाया और 3 का स्क्वायर 9 होता है। अब हम चीज़ों पर आगे की ओर चलते हैं कि चीज़ें क्या कहती है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको क्लास समझ में आई होगी। अब आगे की ओर चलते हैं। सर आप क्लास में कैसे पढ़ाओगे 1 से 100 तक के वर्ग। तो मेरी जो 3 भागों में हमने इस क्लास को विभाजित किया है। पहले क्या है, यदि किसी भी संख्या में इकाई का अंक यानी इकाई यानी यूनिट, इकाई अंक यानी यूनिट डिजिट, इकाई अंक 5 हो तो उसको कैसे सोल्व करें, ये चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा कि ये चीज़ें है क्या। दूसरा, हमारी क्लास का जो माध्यम होगा कि कैसे चीज़ों को आसान किया जाए, वो होगा कि 1 से 50 तक वर्ग ज्ञात करने की ट्रिक, वर्ग ज्ञात करने की ट्रिक। वर्ग ज्ञात करने की ट्रिक। दूसरा हमारा ये माध्यम होगा कि इस माध्यम पर हम चर्चा करेंगे। तीसरा जो हमारा मोटो होगा क्लास का, वो होगा कि 51 से लेकर 100 तक की संख्याओं के वर्ग कैसे ज्ञात किए जाए, वर्ग ज्ञात करने की ट्रिक। हम इन सब चीज़ों पे बात करेंगे। पहला होगा, यदि किसी संख्या में इकाई का अंक, कहने का मतलब ये है कि जैसे कोई संख्या 65 है, इसमें इकाई का अंक क्या है,
तो 5 है। इस पे हम बात करेंगे इकाई का अंक अगर किसी संख्या में हो तो हम उसका वर्ग कैसे जल्दी से जल्दी ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा होगा हमारी क्लास का 1 से लेकर 50 तक की जो जितनी भी संख्याएं हैं उनके वर्ग हम कितनी जल्दी और कितनी आसानी से निकाल सकते हैं, इन पर चर्चा होगी। तीसरा होगा 51 से लेकर 100 तक की वर्ग याद करने की ट्रिक पर हम चर्चा करेंगे कि हम 51 से लेकर जो 100 तक संख्याएं हैं उनको हम कैसे जल्दी से जल्दी उनके वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। इन सब चीज़ों पे बात होगी। अब हमारा जो क्लास का पहला टाइप है वो है यदि किसी संख्या में इकाई का अंक 5 हो तो उसका वर्ग क्या होगा। ठीक है, सबसे पहले हम इस पे बात करते हैं। सबसे पहले हमने माना सबको ये पता होगा कि 5 का स्क्वायर क्या होता है, यानी 5 गुणे 5 का स्क्वायर क्या होता है। तो सबको पता होना चाहिए, छोटी सी चीज है, 5 का स्क्वायर 25 होता है। इतना आपको पता होना चाहिए, इतना मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों को पता होगी। ठीक है, 5 का स्क्वायर 25 होती है। तो अब हम चलते, जैसे कोई हमसे किसी ने पूछ लिया, सर आप बताइए 15 का स्क्वायर क्या होता है। तो मैंने कहा बंदे सबसे पहले तू ये देख कि इसमें इकाई का अंक क्या है, 5 है। ठीक है, तो मैंने उससे पूछा कि बता तो 5 का वर्ग क्या है। तो उसने बताया सर 5 का वर्ग 25 है। इतना सा छोटा सा काम उसने कर दिया। फिर मैंने पूछा इस 5 के पीछे क्या लिखा हुआ है। उसने बोला 1। ठीक है, मैंने बोला 1 के बाद क्या आता है, अगली संख्या 1 की अगली संख्या क्या है। उसने बोला 2। मैंने बोला इस 1 को 2 से गुणा कर दे। तो उसने बोला सर 2 आया यहाँ से। मैंने बोला कुछ मत कर, इस 2 को इस 25 के आगे लगा दे। तो ये 25 का वर्ग जो है 225 है। हम वापस समझते कि हमने किया क्या। मैंने किसी बच्चे ने मेरे से पूछा कि सर 15 का वर्ग क्या होगा। तो मैंने बताया इस 15 के वर्ग में इकाई का अंक तुझे क्या दिखाई दे रहा है। तो उसने बताया 5। तो मैंने पूछा कि 5 का वर्ग क्या होता है। उसने बताया कि 25 होता है सर। ठीक है, मैंने पूछा कि इस 5 के बाईं ओर क्या लिखा है। तो उसने बताया कि सर 1 लिखा हुआ है। तो मैंने बोला कि 1 के बाद अगली संख्या क्या आती है। तो उसने बोला 2 आता है। तो मैंने बोला इस 1 को 2 अगली संख्या से मल्टीपल करते। तो उसने बताया कि सर 1 2 एकम 2 आ गए। तो मैंने बोला कि इस 2 को इस 25 के आगे लगाते। करना कुछ ही नहीं है दोस्तों, मैं 2-3 और इसी टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा जिससे कि चीजें आसान हो जाएगी, है ना। 225 15 के वर्ग का गया। अब हम बात करते हैं कि सर ये तो हमें याद भी था इतना तो कि 15 का वर्ग 225 होता है, इससे कुछ और नई चीजें बताइए आप। मैंने बोला बच्चे ठीक है। फिर उसने बोला कि सर 35 का वर्ग बताइए आप, तो इकाई का अंक भी इसमें 5 है तो आप 35 का वर्ग बताइए। मैंने बोला ठीक है, सबसे पहले तू कुछ भी मत कर, इकाई का अंक क्या है। उसने बोला 5। मैंने बोला 5 का वर्ग क्या होता है। तो उसने बता दिया 25। फिर मैंने पूछा कि इसके जो लेफ्ट में है वो कितना है, 3 है। उसने बता दिया 3। फिर मैंने बोला 3 की अगली संख्या क्या आती है, 4। तो मैंने बोला 3 चौक कितना होता है। उसने बोला 12। तो मैंने बोला इस 12 को 25 के आगे लिख दे, यही 35 का वर्ग है। दोस्तों इन दोनों में समझाने का जो मैंने कोशिश की है वो ये देखना कि इकाई का अंक जो है उसका तो आप वर्ग कर दीजिए, जो इसके पास में हो, इसके लेफ्ट साइड में हो, उसका आप क्या करोगे, उससे अगली वाली संख्या से गुणा करके इस 25 के पास में लिख देना। तो इससे कि उस संख्या का हमें वर्ग मिल जाएगा। ठीक है, हम और चीजें करते हैं जिससे कि चीजें और आसान हो जाए। अगली संख्या बताइए। किसी बच्चे ने पूछा सर ये तो छोटी सी संख्या थी इसलिए आपने बता दिया, आप अगली संख्या का वर्ग बताइए। उसमें इकाई का अंक भी 5 है, यानी यूनिट डिजिट भी 5 है। उसने मुझे संख्या दे दी 75। ठीक है यार, मैंने बोला कुछ ही नहीं है इसमें। तो सबसे पहले मैंने पूछा कि तू तो ये बता दे 5 का वर्ग क्या होता है। उसने बोला 25 होता है। फिर मैंने पूछा 7 के बाद इसका यहाँ पे क्या बचा, 7। 7 के बाद अगली संख्या क्या आती है। उसने बोला 8। मैंने पूछा 7 तो 8 कितने होते हैं, 56। और इस 56 को ही यहाँ पे लिख दे तो 25 के आगे। तो यहाँ से चीजें कितनी आई अपने पास, 56 25 यानी 5625 75 का वर्ग है। ठीक है दोस्तों, करना क्या है, सबसे पहले इकाई के अंक का स्क्वायर करना है। फिर इसके दाईं ओर जो भी लिखा हो उससे अगली संख्या से हमें गुणा करना है। से हमने गुणा किया तो 56 आया। 56 को हमने 25 के दाईं ओर लिख दिया तो कितना आया, 56 25 आ गया। और हम आगे की ओर बात करते हैं जिससे चीजें और आसान हो सके। ठीक है सर,
किसी बच्चे ने और क्लास में खड़ा होकर पूछा कि सर आप इतना ठीक है, आप तो इससे बड़ा और कुछ समझाने की कोशिश कीजिए। मैंने बोला चल 95 का वर्ग देख लेते हैं कि 95 का वर्ग क्या होगा। मैंने उसी बच्चे से पूछा कि तू तो ये बता दे कि इसमें इकाई का अंक कितना है। उसने बोला 5। 5 का वर्ग कितना होता है मैंने पूछा, तो उसने बताया 25। मैंने पूछा यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, उसने बोला 9। मैंने बोला 9 के बाद अगली संख्या क्या आती है, तो उसने बताया 10। मैंने पूछा 9 ढाई कितना होता है, 90। तो उसने बताया कि 90। मैंने बोला 90 को 25 के इधर लिख दे, तो 90 25 95 का वर्ग होता है। इससे भी आगे ये अप्लाई हो सकता है ये नियम। जैसे अगर मैं मानूं, इससे भी बहुत बड़ी संख्या ले लेते हैं। जैसे हम माने कि हमें किसी ने पूछ लिया कि सर यहाँ तक तो सही है, 100 तक तो आप 125 का वर्ग बताइए। मैंने बोला इसमें भी कुछ घबराने की बात नहीं है। सबसे पहले इकाई का अंक बता तू। उसने बताया 5। मैंने पूछा 5 का वर्ग बता, तो उसने 25 बता दिया। ठीक, 25 के बाद पूछा मैंने कि इतनी इधर कितना लिखा हुआ है, उसने बता दिया 12 लिखा हुआ है। ये कितना लिखा हुआ है, 12। मैंने पूछा 12 के बाद अगली संख्या क्या आती है, उसने बताया 13। जब 12 को 13 से मल्टीपल करूंगा तो मुझे पता है कि 12 तिया 36 और 3 बच गए, यानी 12 एकम 12 और 3 15, 156। मैंने बोला इस 156 को 25 के आगे लिख दे, तो 156 25 125 का वर्ग है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि 5 का वर्ग याद करने, इकाई का अंक जिसमें 5 हो उसका वर्ग आप आसानी से और बहुत ही आसान तरीके से ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, आपको चीजें यहाँ तक समझ में आई होगी। एक क्वेश्चन और देता हूँ जिससे कि चीजें आसान हो सके। ठीक है, अब मैंने किसी बच्चे से पूछ लिया कि चलो तुम ही पूछे जा रहे हो, मैं पूछता हूँ तुमसे कि तुम बताओ 145 का वर्ग क्या होगा। तो किसी बच्चे ने बोला कि सर इसमें इकाई का अंक 5 है, तो हमने 5 का वर्ग कर दिया। फिर ठीक है, फिर हमने पूछा कि यहाँ पे 14 लिखा हुआ है, 14 के बाद अगली संख्या 15 है, 15 चौक 60 के 0 यहाँ पे लिख दिए और 6, यानी 21 0 25 145 का वर्ग है। ठीक है दोस्तों, करना कुछ ही नहीं है, यहाँ पे इकाई का अंक आ जाए उसका वर्ग कर दो, फिर इसके जितना भी इसके पीछे संख्या लिखी हुई है उससे अगली वाली संख्या से गुणा कर दो, गुणा करके 25 के आगे लिख दोगे तो आप चीजें क्लियर होती जाएगी, आसान होती जाएगी। और किसी भी संख्या में 1 से लेकर 1000 तक किसी भी संख्या में अगर इकाई का अंक 5 हो तो आप उसको बहुत ही जल्दी से और आसान माध्यम से कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बहुत ही आसान था। एक क्वेश्चन और देता हूँ जिससे कि चीजें और आसान हो जाए, फिर हम अपने टाइप सेकंड की ओर चलते हैं, 1 से लेकर 50 तक के वर्ग याद करने की ओर। हमारा एक मैंने पूछा कि चल बता 65 का वर्ग क्या होता है, 65 का वर्ग क्या होता है। तो किसी बच्चे ने बोला सर इकाई अंक 5 है तो यहाँ पे हो गया 25। मैंने बोला चल इसके पीछे कितना लिखा हुआ है, उसने बोला 6। सर उसने मेरे से उसने बताया कि सर इससे अगली संख्या होगी 7 और 6 इंटू 7 होगा 42, यानी 42 25 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब हमें उसने पूछा कि सर 85 का भी बताऊं मैं, तो मैंने बोला बता दे। उसने बताया कि 5 का तो 25 हो गया और 8 के बाद अगली संख्या 9 आती है, 8 नाम 72, 72 25 85 का हो गया। ऐसे हम एक ही लाइन में क्वेश्चन को कर सकते हैं कि हमसे पूछ ले कि 85 का वर्ग क्या है, तो हम जल्दी से जल्दी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ चीजें यहाँ तक क्लियर हुई होगी आपके लिए और आसान हुई होगी। अब हम आगे की ओर चलते हैं कि हमारे क्लास के सेकंड टाइप की ओर। हमारा सेकंड टाइप क्या कहता है, हमारा सेकंड टाइप ये कहता है कि 1 से लेकर 50 तक के वर्ग याद करना, 1 से लेकर 50 तक के वर्ग याद करना। दोस्तों अगर किसी बच्चे को 1 से 30 तक वर्ग याद नहीं है तो वो बहुत ही गंभीर बात है, क्योंकि कंपटीशन के एग्जाम में ट्रिक भी काम करेगी, लेकिन उससे पहले आपको याद करने की क्षमता पर भी काम करना होगा। अगर किसी भी बच्चे को 1 से 30 तक वर्ग याद नहीं है तो वो करे जरूर से जरूर। मैं यहाँ पे 1 से 30 तक के वर्ग लिख देता हूँ, मैं उन 1 से लेकर 30 तक की ट्रिक भी बता सकता हूँ, लेकिन मैं ये आपकी कल्पना शक्ति को बढ़ाना चाहता हूँ कि 1 से 30 तक तो वर्ग हर बच्चे को याद होने चाहिए। अगर मैं ये भी बता दूं
कि भारत की राजधानी क्या है, इसकी भी ट्रिक बताऊं तो वो बहुत ही गंभीर बात है, वो बहुत ही शर्म की बात है आप लोगों के लिए और मेरे लिए भी। ठीक है, इसलिए मैं 1 से 30 तक के वर्ग लिख देता हूं। अगर किसी भी बच्चे को याद नहीं है तो वो 5-5 वर्ग करके रोज याद करा करे, जिससे कि चीजें आसान हो सके और उसको 1 से 30 तक के वर्ग याद हो सके। और 31 से लेकर 100 तक के वर्ग याद मैं आपको कराऊंगा, ये मेरी आपसे जिम्मेदारी है, वादा है। ठीक है, अब हम चलते हैं कि 1 का वर्ग क्या होगा। तो किसी बच्चे ने बोला 1 होता है। 2 का वर्ग क्या होगा, तो 2 का वर्ग 4 होगा। 3 का वर्ग क्या होगा, 3 का वर्ग 9 होगा। 4 का वर्ग क्या होगा, 4 का वर्ग 16 होगा, 16। 5 का वर्ग क्या होगा, तो जैसा कि सर आपने बताया 25 होता है। 6 का वर्ग क्या होगा, 6 का वर्ग 36 होगा। 7 का वर्ग क्या होगा, 7 का वर्ग 49 होगा, 49 होगा। 8 का वर्ग क्या होगा, 8 का वर्ग 64 होगा। 9 का वर्ग क्या होगा, 9 का वर्ग 81 होगा। और 10 का वर्ग क्या होगा, 10 का वर्ग 100 होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक चीजें आपके लिए आसान हुई होगी। अब हम देखते हैं इसके बाद क्या होता है। इसके बाद होता है 11 का वर्ग होता है आपके 121 यानी 121। 12 का वर्ग होता है आपके 144। 13 का वर्ग होता है आपकी 169। 14 का वर्ग होता है आपके 196। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। मेरा उद्देश्य ये है कि हर बच्चे को 1 से 30 तक तो वर्ग याद होने ही चाहिए। 1 से 30 तक वर्ग हर बच्चे को याद होने ही चाहिए। अगर उस किसी भी बच्चे को याद नहीं है तो मैं 1 से 30 तक के वर्ग यहाँ पे लिख रहा हूँ, और 31 से लेकर 100 तक के वर्ग याद करवाने की जिम्मेदारी मेरी है। ये आपसे मेरा वादा है, आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। मैं यहाँ पे 1 से 30 तक भी ट्रिक बता सकता हूँ, लेकिन ट्रिक बताने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि जब हम ट्रिक को एक समय तक ही अप्लाई कर सकते हैं, चीज़ों को हमें ज़्यादा से ज़्यादा याद रखना होगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि 1 से 30 तक तो आप वर्ग याद कीजिए। वर्ग याद करने के लिए सबसे पहले आप ये कीजिए कि 3 वर्ग एक दिन याद कर लिए, फिर अगले दिन 3 वर्ग याद कर लिए। ऐसे चीज़ों को याद करते चलिए, जिससे कि चीज़ें हमेशा के लिए याद होती जाएगी। ठीक है, 15 का वर्ग होता है 225। 16 का वर्ग होता है 256, 256। और 17 का वर्ग होता है आपके 289 यानी 289। और 18 का वर्ग होता है आपके 324 यानी 324। और 19 का वर्ग होता है आपके 361 यानी 361। 20 का वर्ग होता है आपके 400। ठीक है, इसके बाद 21 का वर्ग आता है। 21 का वर्ग होता है आपके 441। 22 का वर्ग होता है आपके 484। और 23 का वर्ग होता है आपके 529। 24 का वर्ग होता है आपके 576। और 25 का वर्ग होता है आपके 625। 26 का वर्ग होता है आपके 676। 27 का वर्ग होता है आपके 729। 28 का वर्ग होता है आपके 784। 29 का वर्ग होता है आपके 841। और 30 का वर्ग होता है 900। तो चीज़ों को यहाँ से समझने की कोशिश करना कि 21 के वर्ग में 41 और 29 के वर्ग में 41, यानी चीज़ें यहाँ से कॉमन है। 22 के वर्ग में 84 और 28 के वर्ग में 84, चीज़ें यहाँ से कॉमन है। 23 के वर्ग में 29 और 27 के वर्ग में 29, चीज़ें यहाँ से कॉमन है। यहाँ पे 24 में 76 और 26 में 76, यानी चीज़ें ये कॉमन है। याद करने का ये माध्यम हो सकता है कि 21 के वर्ग में 41 लास्ट में है और 29 के वर्ग में 41 लास्ट में है। 22 के वर्ग में 84 लास्ट में है, 28 के वर्ग में 84 लास्ट में है। 29 के वर्ग 27 23 के वर्ग में 29 लास्ट में है और 27 के वर्ग में 29 लास्ट में है। 76 24 के वर्ग में है, लास्ट में है। 26 के वर्ग में 76 लास्ट में है। ठीक है, अब हम आगे की ओर चलते हैं
कि सर यहाँ तक तो हमने याद भी कर लिया और हमें भी याद भी था। इसके बाद बताइए कि आप ट्रिक से कैसे याद कर सकते हैं 31 से लेकर 50 तक के वर्ग को। ठीक है, अब हम उन सब चीज़ों पे बात करते हैं। जैसे अगर मैं पूछूं आपसे 42 का वर्ग क्या होता है, 42 का वर्ग क्या होता है, ठीक है, 42 का वर्ग क्या होता है। एक मैं यहाँ पे एक जादुई नंबर लिख देता हूँ दोस्तों। इससे पहले एक जादुई नंबर या मैजिकल नंबर बोल सकते हो आप इसे, जादुई नंबर 25 एक ये नंबर है ना। ठीक है, अब हम आगे की ओर चलते हैं। मैंने पूछा आपसे कि ये 42 50 से कितना कम है, तो आप लोग बताओगे सर ये 50 से 8 कम है। तो मैंने पूछा कि 8 का वर्ग क्या होता है, आप सब लोग बता दो कि 64 होता है। ठीक है, 64 होता है। ठीक है, मैंने इसके बाद आपको एक चीज़ और बोली कि मैंने जो जादुई नंबर बताया है उसमें से आप ये 8 माइनस कर दोगे तो कितना बचेगा आपके पास, 18 बचेगा। तो मैंने बोला इस 18 को आपको 64 के आगे लिखना है, 18 64। ठीक है, 18 बचेगा, 8 7 17 बचेगा दोस्तों, 17 यहाँ से बचेगा, 17 बचेगा। तो ये और मैंने बोला कि 17 को 64 के आगे लिख दीजिए। ठीक है, और यही 17 64 इस 42 का वर्ग है। ठीक है दोस्तों, हमने क्या किया, सबसे पहले हमने ये किया कि मैंने पूछा कि ये 42 50 से कितना कम है, तो आपने बताया 8 का हमने वर्ग कर दिया। वर्ग के बाद मैंने पूछा कि 25 में से आप जब 8 माइनस कर दोगे तो कितना बचेगा, 17। इस 17 को 64 के पहले लिख दिया और 17 64 इसका वर्ग है। अब हम आगे की ओर चलते हैं कि जिसकी आगे की ओर भी ये नियम अप्लाई होता है, तो हम देखते हैं। सबसे पहले हमने एक जादुई नंबर 25 याद रखा। फिर जैसे मैंने पूछ लिया आपसे कि 46 का वर्ग क्या होगा। सबसे पहले किसी बच्चे ने बोला सर ये तो 50 से 4 कम है, तो मैंने बोला 50 से 4 कम है तो 4 का स्क्वायर कर दिया, 16 आ गया। और 4 कम है, उस 4 को हमने 25 में से माइनस किया तो यहाँ से चीज़ें हमारे पास 21 आई, और 21 को हमने इस 16 के आगे लिख दिया, तो 21 16 इस 46 का वर्ग है। ठीक है, और करते हैं हम। जैसे अब मैं पूछूँ आपसे 43 का वर्ग क्या होगा, 43 का वर्ग क्या होगा, तो आप बोलोगे सर ये 50 से 7 कम है और 7 का स्क्वायर 49 होता है, और 25 में से जब 7 माइनस करोगे तो 18 आएगा, और इस 18 को हमने यहाँ पे लिख दिया, यही इस 43 का वर्ग है। इतनी चीज़ें आपको यहाँ तक समझ में आई होगी। अब हम आगे की ओर चलते हैं, क्या आगे की ओर भी ये नियम अप्लाई होता है। अब हम जैसे हम बात करें कि 38 का वर्ग क्या होगा, तो किसी बच्चे ने बोला सर ये 50 से 12 कम है, तो मैंने बोला 12 का वर्ग कितना होता है, उसने बोला 144। यहाँ से दोस्तों चीज़ें चेंज हो रही है, थोड़ी सी देखना आप। उसने बोला कि 12 का वर्ग 144 होता है, मैंने बोला यहाँ पे तो 2 अंक तक ही ले, उसने 1 अंक को हासिल में ले यहाँ पे। ठीक है, मैंने इतनी सी चीज़ कर दी। मैंने उसको बोला कि तू बता कि इस 12 का वर्ग किया 50 से कितना कम है, 12 का वर्ग होता है 144। इस यहाँ तक मैं 2 ही अंक को लेऊंगा वर्ग में, और 1 मैंने हासिल में ले लिया। जब 25 में से 12 माइनस किया तो मेरे पास चीज़ें बची 13 और 1 में ये ऐड कर दूंगा इसमें, ये जो हासिल का लिया, तो यहाँ से चीज़ें बची मेरे पास 14, और 14 44 इस 38 का वर्ग है। ठीक है दोस्तों, हमने क्या किया, वापस समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैंने पूछा कि ये 38 50 से कितना कम है, 38 50 से कितना कम है, तो किसी बच्चे ने बोला ये 50 से 12 कम है। फिर मैंने पूछा 12 का वर्ग मैंने लिखा है वो कितना होता है, किसी बच्चे ने बोला 144 होता है। ठीक है, फिर हमने यहाँ पे मैंने बोला कि 1 को हासिल में लें, 2 अंक तक ही हम, क्योंकि यहाँ पे वर्ग है इसलिए हम इसको 2 अंक तक ही लेते हैं, 1 हासिल में लिया। ठीक है, फिर मैंने बोला कि जो हम अभी तक करते आए हैं 12 का वर्ग किया, उस 12 को 25 में से माइनस कर दिया तो 13 आया, और 13 में जब ये 1 हमने हासिल का लिया था, 1 को और
प्लस कर दे तो 14 हो गए। इस 14 को 44 के आगे लिख दिया तो 14 44 इस 38 का वर्ग हो गया। अब आगे चलते हैं कि आगे भी ये नियम अप्लाई होता है, यानी हमने जो चीज़ें की वो वर्ग की और यहाँ से आप किसी का भी वर्ग निकाल लो ये तो जल्दी से जल्दी निकल जाएगा। जैसे अगर कोई बोले कि 36 का वर्ग क्या होगा, 36 का वर्ग क्या होगा, तो सबसे पहले काम तो यही है कि ये 50 से कितना कम है, तो ये 50 से 14 कम है। 14 का वर्ग कितना होता है, ये होता है 196। मैंने बोला कि यहाँ पे दो ही है, वर्ग का साइन 2 होता है, इसलिए हम 2 संख्या ही लेंगे। तो इस एक को हासिल में ले, इसने एक छोटा सा काम कर दिया। फिर मैंने बोला इस 14 को इस जादुई नंबर 25 में से माइनस किया तो यहाँ से जो चीज़ें बची मेरे पास वो 11 बची। 11 और एक हासिल का लिया हमने, एक इसको प्लस कर दिया तो यहाँ से चीज़ें हो गई हमारे पास 12 और 1296 36 का वर्ग है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें यहाँ तक आपको समझ में आई होगी। प्रैक्टिस से चीज़ें आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर होगी और आसानी से समझ में आएगी दोस्तों। ठीक है, अब जैसे किसी बच्चे ने पूछा सर ठीक है अब 39 का वर्ग बता दीजिए, 39 का वर्ग क्या होगा। मैंने सबसे पहले पूछा कि ये 50 से कितना कम है, तो उसने बोला सर 11 कम है। तो मैंने पूछा 11 का वर्ग कितना होता है, उसने बता दिया 121 होता है। मैंने बोला वापस वही गलती मत कर, यहाँ पे वर्ग का साइन है इसलिए 2 संख्या ही ली और एक को हमने हासिल में लिया। फिर उसके बाद मैंने बोला इस जादुई नंबर में से इस 11 को माइनस कर दे, तो यहाँ से जो चीज़ें आई मेरे पास 14 ही और हासिल का 1 बच गया और 14 और 1 15 और 1521 39 का वर्ग होता है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले करना क्या है 1 से 50 तक कि जो भी संख्या दी हुई हो उसमें उसे देख लीजिए कि आप 50 से कितना कम है, फिर 50 से जितना कम हो उसका वर्ग कर दीजिए और फिर एक हासिल में ले लिया। यहाँ पे उस एक हासिल को 25 में से माइनस करने के बाद उसको 1 को प्लस कर दीजिए कि जिससे कि चीज़ें आसान होती चली जाएगी। अब और 1-2 वर्ग और देख लेते हैं 50 से कम के, जिससे कि चीज़ें और आसान होती जाए। अगर 47 का वर्ग अभी तक हमने नहीं देखा, 47 का वर्ग क्या होगा, 47 का वर्ग, 47 का वर्ग। ठीक है, तो मैं पूछूं किसी बच्चे से ये 50 से कितना कम है, तो बोलेगा वो सर 9 3 कम है। तो मैंने पूछा कि 3 का वर्ग कितना का होता है, उसने बताया 9 और मैंने बोला कि ये 2 अंक है, हमें संख्या 2 में लेनी है। तो उसने क्या किया, इससे पहले 0 लगा दिया, इसके बाद मन लगाना 90 हो जाएगा। यहाँ से चीज़ें हमें 2 का वर्ग है इसलिए 2 अंक में लिया हमने, यहाँ पे यहाँ से 09 लिख दिया। इस 25 में से जो यहाँ पे कम था इसको माइनस कर दिया तो यहाँ से कितना बचा 22 और 22 09 इस क्वेश्चन का 47 का वर्ग है। ठीक है, और एक और देख लेते हैं, जैसे 49 का वर्ग क्या होता है, ये लास्ट वर्ग और है। 49 का वर्ग क्या होता है, 49 का वर्ग क्या होता है, तो मैं किसी बच्चे से पूछूं कि 50 से कितना कम है तो वो बताएगा 1 कम है। 1 का वर्ग कितना होता है 1 और यहाँ पे हमें 2 संख्या में लेना है तो 0 पहले लगा दिया मैंने। अब जब इस 1 कम है तो 25 में से 1 को माइनस कर दूं तो 24 बचा, इस 24 को 01 के आगे लिख दिया तो 24 01 इस गुण 50 का वर्ग है। ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि 1 से 50 तक आपको वर्ग याद करने में आसानी होगी, जिससे कि चीज़ें और आपको समझ में आ सकेगी। आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा जिससे कि चीज़ें आपको समझ में आ सके। अब हम आगे की ओर चलते हैं कि चीज़ें आगे क्या कहती है। अब हम आगे ये देखते हैं कि इस 25 को तो रखते हैं। अब हमें पता है कि 51 से लेकर 75 तक एक बार और संख्याओं को देखते हैं कि वर्ग याद करने की क्या। अब मैं पूछूं किसी बच्चे से 52 का वर्ग क्या होता है सर, 52 का वर्ग क्या होता है। याद रखना कि 50 से जितनी संख्या जैसे 39 था, 50 से कितना कम है 11, 11 को हमने इस 24 में से 25 में से माइनस किया था और इतना किया था, फिर हमने संख्या यहाँ पे लिखी थी। अब देखना ये 50 से कितना ज़्यादा है, 50 से 2 ज़्यादा है और 2 का वर्ग कितना होता है 4। मैंने बोला यहाँ पे हम 2 अंक में लेते हैं, इतना सा काम कर दिया।
अगर 50 से कम होता है, ये 48 होता है, तो हम उस 25 में से माइनस करते हैं, लेकिन ये 50 से ज़्यादा है तो हमने क्या किया, इस 2 को इस 25 में प्लस कर दिया, जिससे कि चीज़ें यहाँ पे 27 आ गई, और इस 27 को 04 के आगे लिख दिया, तो 2704 इस 52 का वर्ग है। ठीक है, ठीक है दोस्तों। अब हम आगे की ओर चलते हैं। 50 से कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है, 2 का वर्ग कर दिया 04। अब इस 2 को जब इस 25 में प्लस कर दोगे तो 2704 आ जाएगा। दोस्तों मैं आपकी सुविधा के लिए वर्ग करके आपको दिखा देता हूँ कि ये क्या सही है, किसी बच्चे को यकीन नहीं हो रहा होगा। तो 52 दूनी 104, यहाँ से हासिल किए बच्चे हमारे पास 10, और यहाँ से जो चीज़ें आ गई हमारे पास 5 दूनी 10, 1 25, 260, 260 और 10 270, यानी 2704 आपका सही है। ठीक है दोस्तों, ये ट्रिक अप्लाई हो पा रही है यहाँ पे। ठीक है, किसी बच्चे को यकीन नहीं था कि क्या ये ट्रिक अप्लाई हो रही है, तो ठीक है। अब आगे की ओर चलते हैं। किसी बच्चे ने पूछा कि सर 57 का वर्ग क्या होगा, तो मैंने बोला कि 50 से कितना ज़्यादा है, 7, और 7 का वर्ग कितना होता है, 49। और हमने जहाँ पे 50 से कम होती थी वहाँ पे माइनस करते थे, लेकिन 50 से ज़्यादा होती है वहाँ पे हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं। तो 25 और 7 32, और 32 49 57 का फर्क होता है। इस 32 को हमने 49 के आगे लिख दिया। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें यहाँ तक आपको समझ में आई होगी। अब इसके बाद हम देख लेते हैं कि सर आगे भी ये नियम अप्लाई होता है। जैसे 64 का वर्ग देख लिया हमने, 64 का वर्ग देख लिया, तो मैंने पूछा 50 से कितना ज़्यादा है, 50 से ज़्यादा है 14, है ना। 14 का वर्ग कितना होता है, 196। मैंने वापस वही बात की कि हमें 2 यहाँ पे वर्ग दे रखा है, इसलिए हम 2 संख्या लेंगे और 1 को हासिल में लेंगे। अब 25 में जब इस 14 को प्लस करते हैं तो यहाँ से जो चीज़ें आई आपके पास 39 तो 1 ये हासिल में है, यहाँ से चीज़ें आ गई आपके पास 40, और 40 को हमने इस 96 के आगे लिख दिया, तो 40 96 64 का वर्ग है, 40 96 64 का वर्ग है। ठीक है, 39 1 40, 40 96 इस 64 का वर्ग है। ठीक है, अब आगे की ओर चलते हैं कि आगे की ओर भी क्या ये नियम लागू होता है। जैसे किसी बच्चे ने पूछा कि सर आप 69 का वर्ग बताइए, 69 का वर्ग बताइए, 69 का वर्ग बताइए। तो 69 ये 50 से कितना ज़्यादा है, 19 ज़्यादा है। 19 का वर्ग कितना होता है, 361, 361, और 3 हमने हासिल में ले लिया। अब 25 में जब 19 प्लस किया, क्योंकि 50 से ज़्यादा है, तो कितना आ गया यहाँ से हमारे पास 44 आ गया। 44 और 3 47, और इस 47 को हमने इस 61 के आगे लिख दिया, तो 47 61 इस 69 का स्क्वायर है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें यहाँ तक आपको समझ में आई होगी। 1 2 और वर्ग आगे के देख लेते हैं। अगर यहाँ तक तो सही है, ये नियम लागू हो गया। अब सर अब 73 का वर्ग देख लेते। 73 का वर्ग क्या होगा, ये 50 से कितना ज़्यादा है, 23 ज़्यादा है। 23 का वर्ग मैंने आपको बताया था 529 होता है, और 2 अंक तक हमने लिखा और 5 हासिल में। ठीक है, 23 को जब इस 25 में प्लस किया तो यहाँ से आपके पास आ गया 8 और 4 48, और 5 प्लस का कर दिया तो यहाँ से 53 आ गया। 53 29 इस 73 का वर्ग है। ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें यहाँ तक आपको समझ में आई होगी। हमने किया क्या, अगर 50 से कम होता था 25 में से माइनस करते थे और उसका वर्ग करते थे यहाँ पे, और प्लस करने के बाद चीज़ों को उसके वर्ग के आगे लिख देते थे। 50 के बाद क्या किया, हम ये देखते थे कि 50 से कितना ज़्यादा है, उसका वर्ग किया, और उस जिसका वर्ग किया उसको 25 में प्लस कर दिया। प्लस करने के बाद चीज़ों को आगे हमने वर्ग के आगे लिख दिया, जिससे कि चीज़ें क्लियर होती गई। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि 1 से 75 तक के वर्ग निकालना आप सब लोगों को बहुत ही जल्दी आ गया होगा, और ये प्रैक्टिस से बहुत ही आसान तरीके से आ जाएगा। अब हम आगे की ओर चलते हैं कि आगे चीज़ें क्या कहती है। आगे चीज़ें हमें करना है 76 से लेकर
100 तक वर्ग। ठीक है, अब आगे देखते। अब देखो, सबसे पहले मैं पूछ लूँ आपसे, किसी बच्चे ने पूछा सर पीछे से बताइए 99 का वर्ग क्या होगा। मैंने पूछा ये 100 से कितना कम है, उसने बोला 1, और 1 का वर्ग कितना होता है 1, और हम यहाँ पे 2 अंक में लिखते हैं इसलिए हमने 2 अंक में लिख दिया, 0 आगे लगा दिया। अब 1 किया, जो संख्या थी मैंने बोला उसमें से ये 1 माइनस कर दे, जितना कम था ना 100 में से, ये उसमें से उस संख्याओं से माइनस कर दे, यानी 98 आया। इस 98 को इस वर्ग 01 के आगे लिख दिया, तो ये 9801 इस 99 का वर्ग है। किया क्या हमने, सबसे पहले 99 का वर्ग क्या होता है, मैंने पूछा कि ये 100 से कितना कम है, तो 1 कम है, इस 1 का वर्ग हमने यहाँ पे कर दिया और 0 आगे लगा दिया, क्योंकि हम 2 अंक में लिखते हैं। फिर क्या किया, जिसका हमने इस 99 का वर्ग हमें निकालना था, उस 99 में से जितना ये 100 में से कम था 1, उसको माइनस कर दिया, 98 आया, और 98 को 01 के आगे लिख दिया। ठीक है दोस्तों, अब आगे एक दो और करते जिससे कि चीजें आसान हो जाएगी। अब देखो, अब आगे किसी बच्चे ने पूछा सर 96 का वर्ग क्या होगा। मैंने पूछा ये 100 से कितना कम है, तो 4 कम है, और इस 4 का वर्ग कितना होगा 16 होगा, यानी 16 होगा। 16 को जब 96 जिस संख्या का वर्ग कर रहे हैं उसमें से 4 माइनस कर दो, यानी 92 को इस 16 के आगे लिख दो, यही इस 96 का वर्ग है। ठीक है, क्या 96 का वर्ग निकालना था हमें, तो 96 100 से कितना कम है 4 कम है, 4 का वर्ग किया 16 आया, फिर 96 में से हमने इस 4 का वर्ग किया, उस 4 को माइनस कर दिया, 92 आया, और 9216 इस 96 का वर्ग है। अब आगे की ओर चलते हैं कि अब हम आगे की ओर बात करते हैं, आगे की ओर संख्या क्या कहती है। आगे की ओर जैसे अब 93 का वर्ग क्या होगा, 93 का वर्ग, सबसे पहला क्वेश्चन मैंने वही पूछा कि ये 100 से कितना कम है, ये 7 कम है। 7 का वर्ग कितना होता है 49 होता है, 49 होता है। अब जिस संख्या का हमें वर्ग निकालना है उसमें से 7 को माइनस कर दिया तो कितना आया 86 आया। इस 86 को इस 49 के आगे लगा दिया, तो यही इस 93 का वर्ग है। ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आई होगी। अब हम आगे की ओर चलते हैं कि आगे की ओर चीज़ें क्या कहती है। सबसे पहले जैसे किसी ने पूछ लिया कि सर ये तो 100 के बहुत नज़दीक है, इसलिए हमने इनका वर्ग निकाल दिया। अब किसी ने क्वेश्चन किया कि 84 का वर्ग क्या होगा, तो मैंने सबसे पहला वही क्वेश्चन किया कि 84 100 के नज़दीक है, इसलिए 100 से कितना कम है, तो उसने बोला 16 कम है। मैंने पूछा 16 का वर्ग कितना होता है, तो उसने बताया 256 होता है। मैंने वही चीज़ बोली कि ये वर्ग है, इसलिए हमें 2 अंकों तक लेना है, यहाँ पे 2 अंकों तक लिए, पीछे के 2 अंक और 2 को हासिल में लिया। अब जिस संख्या का हमें वर्ग निकालना है उसमें से इस 16 को माइनस कर दिया, तो कितने आए यहाँ से हमारे पास 78, यहाँ से 68 आए, 68 आए जो, और हासिल का 2 है हमारे पास, इसमें 2 में कर दिया तो 70 आया। इस 70 को इस 56 के आगे लिख दिया, तो 84 का वर्ग ये 7056 है, 84 का वर्ग। एक वर्ग और देख लेते हैं जिससे कि हमारे 100 तक के वर्ग याद करने की ट्रिक कंप्लीट होगी। अब जैसे किसी ने पूछा कि 79 का वर्ग बताइए सर आप। मैंने पूछा कि 100 से कितना कम है, तो उसने बताया 21 कम है। 21 का वर्ग कितना होता है 441 होता है। हमें पीछे के 2 अंक लेने हैं, इसलिए हमारा 4 हासिल में चला गया। अब जिस संख्या का हमें वर्ग निकालना है उसमें से इस 21 को माइनस कर दिया, तो कितने बचे 8 और 5 58 और 4 हासिल के, तो यहाँ से 62 आ गए। 62 41 इस 79 का वर्ग है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि 1 से लेकर 100 तक के वर्ग आपको याद करने की ट्रिक मैंने बता दी है कि उनको कैसे याद किया जाता है, किस माध्यम से किया जाता है, उनके पीछे ट्रिक क्या है, ये सब मैंने आपको बता दी है। अब दोस्तों आप
एक काम ये करना कि सबसे पहले तो आप ऐसा करना कि 1 से 30 तक वर्ग याद करना। 1 से 30 वर्ग तक वर्ग याद करने के बाद आपको ये करना है कि अगले दिन 31 से लेकर 50 तक की वर्ग याद करने की जो ट्रिक मैंने आपको बताई है आप उसको फॉलो करो। फिर 51 से लेकर 75 तक की वर्ग की ट्रिक फॉलो करो। फिर उसके बाद 75 से लेकर 100 तक की ट्रिक फॉलो करो। अगर आप ये चाहते हैं कि 1 से 100 तक के वर्ग याद करने की ट्रिक मुझे एक दिन में या 1 घंटे में याद हो जाए तो वो मुमकिन नहीं है, क्योंकि हमें चीज़ों पर काम करना होगा जिससे कि चीज़ें हमारे हमेशा के लिए याद हो सके। ऐसा नहीं है कि हमें चीज़ें एक समय के लिए याद करनी है और फिर उसे भूल जाना है, क्योंकि चीज़ें हमें नियमित रूप से हमें अपने दैनिक जीवन में याद करनी होगी जिससे कि चीज़ें सुचारू रूप से चल सके। अब हम आगे की ओर चलते हैं कि हमारा सर ठीक है आपने बता दिया कि वर्ग तो ऐसे निकाल लेते हैं, अब इनके वर्गमूल निकालने का भी आप कोई माध्यम बता दीजिए जिससे कि आपकी बड़ी कृपा होगी। अब हम वर्गमूल निकालने की ट्रिक्स पे बात करते हैं। वर्गमूल होता क्या है, सबसे पहले हम उन पे बात करते हैं। वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट्स। स्क्वायर रूट्स होते क्या है उन पे हमें बात करनी है, ठीक है। ये होता क्या है, देखो जब से ये 4 होता है, 4 किसका वर्ग है, 4 किसका वर्ग है, तो आप बताओगे सर ये 2 का वर्ग है। यानी करना क्या है, इस 4 के ऊपर जब हमने ऐसा, ये होता है वर्गमूल ज्ञात करने का जो संकेत है, ये वर्गमूल ज्ञात करने का संकेत है। फिर मुझे पता है कि 4 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 गुणे 2, और मुझे पता है कि वर्गमूल तभी ज्ञात किया जा सकता है जब एक पेयर बनता हो, 2 और 2 का पेयर बन रहा है तो ये एक पेयर बाहर आ जाएगा जिससे कि पता चल जाएगा कि ये 4 किसका वर्गमूल है, 4 किसका वर्गमूल है, 4 का वर्गमूल जो है वो 2 है। उसी प्रकार जैसे 9 का वर्गमूल क्या होगा, तो मुझे पता चल जाएगा कि ये 3 और 3 का मल्टीपल है या वर्ग है, तो मुझे पता चल गया कि ये 3 बाहर आ जाएगा, 2 का पेयर बन रहा है, इसलिए ये 3 का 9 वर्गमूल है। ऐसे चीज़ों को हम फॉलो करते हैं, ठीक है। आगे की ओर चलते हैं कि कैसे चीज़ें आसान की जा सकती। अब जैसे 16 का क्या होगा, 16 का मैं तो मुझे पता है कि 16 को हम ये वर्गमूल होता है, ये एक पेयर बन गया बाहर आ गया, तो ये 16 का 4 का वर्ग है, यानी और 16 का वर्गमूल क्या है, 4 है। वर्गमूल और वर्ग में क्या अंतर है वो देखो, 4 का वर्ग होता है, स्क्वायर होता है 16, और 16 का वर्गमूल क्या होता है, वो होता है 4। ऐसे चीज़ों को याद कीजिए आप, ठीक है। अब हम आगे की ओर चलते हैं कि चीज़ें बड़ी कैसे होती, बड़ी चीज़ों को हम कैसे सोल्व कर सकते हैं, उनकी कोई ट्रिक बताइए सर आप। सबसे पहले हमने एक क्वेश्चन ले लिया कि 1444 किसका का वर्गमूल क्या है, इस संख्या का, यानी ये किसका वर्ग है, यानी ये किस संख्या का वर्ग है और इसका वर्गमूल क्या है, हमें उन सब चीज़ों पे बात करना है। तो सबसे पहले हमने क्या करा कि ये संकेत लगा दिया वर्गमूल का और 1444 इसके अंदर लिख दिया। अब देखो आपको पता है कि 1 का वर्गमूल होता है 1, 2 का वर्गमूल 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का 100, ठीक है। अब देखो, अब मैं अगर आपसे ये पूछूं वर्गमूल हमें ज्ञात करना है तो पीछे की 2 अंकों को उठा लेना है। सबसे पहले कोई भी संख्या का हमें वर्गमूल ज्ञात करना हो तो उसके पीछे 2 अंकों को उठा लिया, और हमने देखा कि जो इकाई का अंक है वो 4 किन 2 संख्याओं में आता है। तो हमें ये पता है कि एक तो ये 2 के वर्ग में आता है 4, और 8 के वर्ग में ये 4 इकाई का अंक इसमें 4 है और इसमें 4 है, ठीक है। यानी इकाई का जो अंक 4 है वो एक तो आता है 2 के वर्ग में, एक आता है 8 के वर्ग में। अब ठीक है, अब हमें पता है कि 14 किस संख्या के बीच में आता है, किस संख्या के वर्ग के बीच में आता है,
3 और 4, यानी यहाँ पे 14 आया होगा। तो हमें पता है कि 16 से छोटा आएगा, 16 से छोटी संख्या लेनी है जिसका वर्गमूल हो। हमने 3 ले लिया यहाँ पे कि 3 का पता है कि हमें 9 होता है, वो हमने ले लिया। 3 के बाद अगली संख्या क्या होती है? 4, 3 चौक 12। अब हमें पता है कि ध्यान से देखो, अगर मैं आपसे पूछूं कि 14 बड़ी है या 12, तो आप बताओगे 14। अगर ये वाली संख्या बड़ी आ जाए तो हम ये बड़ा लेंगे। अगर ये संख्या जैसे यहाँ पे 16 आता और ये संख्या छोटी है तो हम क्या करते? छोटी वाली संख्या लेते ये। ठीक है दोस्तों, अब हमें पता है कि 12 आया जो कि 14 से बड़ा है, जो कि 14 12 से बड़ा है, इसलिए हमने बड़ी वाली संख्या ले ली, यानी ये 38 का वर्ग है। हमने किया क्या? सबसे पहले तो हमने किया कि पीछे की 2 अंकों को ले लिया, उनमें हमें पता है कि इकाई का अंक 4 है, तो फिर हमने देखा कि इकाई का अंक 2 और 8 में इकाई का के वर्ग में इकाई का अंक 4 है, तो फिर हमने 2 और 8 को ऐसे लिख दिया। फिर हमने पता है कि 14 किन के वर्ग के बीच में आएगा? तो 9 और 16 के बीच में आएगा। हमें पता है कि यानी हम हमेशा छोटी वाली संख्या को के वर्ग को लेंगे, यानी हमने 3 को ले लिया। 3 के बाद हमें पता है कि 3 के बाद अगली संख्या 12 होगी, 4 ले लिया, तो 3 चौक 12, और हमें पता है कि 14 12 से बड़ा है, तो हमने इस बड़ी वाली संख्या को ले लिया, यानी ये 1444 पूरी किसका वर्गमूल है? 38 का वर्गमूल है। हम आगे और चीज़ों पे बात करते हैं जिससे कि चीज़ें क्लियर हो सके, आसान हो सके। ठीक है, अब आगे की ओर देखते हैं। अब देखो, जैसे 21, किसी ने पूछा 21 16 का वर्गमूल क्या है, तो मैंने सबसे पहला बोला कि हमें कुछ नहीं करना, एक काम करना है। 21 16 में पीछे के 2 अंकों को ले लिया, और मैंने पूछा कि ये 6 किन के बीच में आता है, तो एक ने बोला 4 और 6 के वर्ग के बीच में आता है ना, यानी 4 और 6 के वर्ग के बीच में आता है। फिर मुझे पता है कि 5 का वर्ग 25 होता है, और 25 से हमें छोटा लेना है, तो हमें पता है 4 ले लिया। 4 का वर्गमूल 16 होता है, का वर्ग 16 होता है, हमने 4 को ले लिया। फिर 4 के बाद मैंने बताया कि अगली संख्या लेनी है, यानी 4 पंचे 20, और 20 से 21 बड़ा है, तो हमें इन दोनों में से बड़ी वाली संख्या लेनी। अगर 21 इससे छोटा होता तो हम छोटी वाली संख्या लेते, लेकिन 20 21 से बड़ा है तो हमने बड़ी वाली संख्या ले ली, यानी ये 46 इसका वर्गमूल है। ठीक है दोस्तों, हमें करना क्या है? सबसे पहले 2 अंक ले लिए, फिर हमने इकाई का अंक देखा कि 6 किस किस में आ रहा है, 4 और 6 में आ रहा है, वो हमने लिख दिया। फिर क्या किया? हमें पता है कि 5 का 25 होता है, 5 का वर्ग 25 होता है, तो हमने इससे छोटे वाला ले लिया। 4 का वर्ग पता है कि हमें 16 होता है, तो 4 हमने ऐसे लिख दिया। फिर हमने 4 के बाद क्या किया? अगली वाली संख्या 5 ले ली, यानी 4 पंजे 20 हो गया, और 20 और हमने 21 की जब तुलना की तो हमें पता चला कि 21 इस 20 से बड़ा है, तो हमने इन दोनों से बड़ी वाली संख्या को लेना है। बड़ी वाली संख्या 6 है, और 6 को हमने इसके आगे लगा दिया, तो ये 46 का वर्ग होगा। अब आगे चलते हैं, आगे चीज़ों कैसे कहती है, आगे चीज़ें क्या है, उन सब चीज़ों पे हम बात करते हैं। ठीक है, अब आगे जैसे एक क्वेश्चन और है, 5776, ये किस संख्या का, ये संख्या किसका वर्गमूल है? तो सबसे पहले हमने जो काम करना था हमने वही काम किया। 5776, पीछे के 2 अंक ले लिए, फिर इकाई का अंक इसमें 6 है, और मुझे पता है कि 4 और 6 के वर्ग में इकाई का अंक 6 है, हमने 4 और 6 को ऐसे लिख दिया। अब मुझे पता है कि 8 का वर्ग 64 होता है, तो हमने 64 से पहली वाली संख्या का वर्गमूल लेना है, तो हमने 7 का पता है कि 7 का 49 होता है, 7 को हमने ऐसा लिख दिया। 7 के बाद अगली संख्या होती है 8, यानी 7 8 56, यानी 57 56 से बड़ा है, तो हमें बड़ी संख्या लेनी है। अगर ये छोटा होता जैसे 55 होता, तो हमें पता है कि 55 56 से छोटा है, तो हम छोटी वाली संख्या लेते। अगर 57 56 से बड़ा है तो हम बड़ी वाली संख्या लेंगे, यानी ये 76 का वर्गमूल है। ये संख्या, ये 76 इस संख्या का वर्गमूल है, और 7 इसका वर्गमूल जो ये है, और इसका वर्ग ये है,
ये चीज़ें आपको याद करनी है, ठीक है। अब हम आगे की ओर चलते हैं कि आगे से चीज़ें क्या कहती है। अब जैसे ये फॉर्मूला हर जगह अप्लाई होगा, चाहे कितनी भी बड़ी संख्या का आप वर्गमूल निकालो। जैसे हमें पूछा 8836 इस संख्या का, ये किस संख्या का वर्गमूल है। तो हमने काम किया, सबसे पहले संकेत लगा दिया वर्गमूल का, फिर 8836 इस पे काम किया। तो हमें पता है 6 कॉमन आ रहे दोस्तों। आप लोग सोचोगे कि ये क्या हो रहा है, तो इसलिए मैं कोई दूसरा अंक ले लेता हूँ जिससे कि चीज़ें और आसान समझ में आ सके। आप देखो जैसे 6724 है, इसका हमें बताना है कि ये संख्या किसका वर्गमूल है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, 6724 को ऐसा लिख दिया। अब हमें पता है कि 4 जो इसके 2 अंक ले लिए पीछे के, फिर हमने देखा कि इकाई का अंक 4 है। 4 किन किन के बीच में आता है, एक तो 2 के वर्ग में और एक 8 के वर्ग में, वो हमने ऐसे लिख दिया, 2 और 8 ऐसा लिख दिया। अब हमें पता है कि 8 का तो 64 होता है, 9 का 81 होता है, जो कि ज़्यादा हो गया। हमने फिर क्या किया, 8 का ले लिया यहाँ पे 8, फिर 8 के बाद अगली संख्या क्या होगी, 8 नाम 72, यानी 8 नाम 72, और ये 67 72 से छोटा है तो हमने छोटी वाली संख्या ले ली, यानी ये 82 इस संख्या का वर्गमूल है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें आपको यहाँ तक समझ में आई होगी। हमें करना क्या है, पीछे के 2 अंक लेने हैं। अगर उनमें इकाई का अंक हमें ये देखना है कि उनके इकाई का अंक किस संख्या से मैच खाता है, किसके वर्ग से मैच खाता है। तो हमें पता चल गया कि 4, 2 और 8 में इकाई का अंक आता है, जैसे यहाँ पे और यहाँ पे आता है। ठीक है, फिर मुझे पता चल गया कि 64 8 का वर्ग होता है 64, 9 का 81 होता है, यानी 9 से छोटी हमें लेना है। हमने 8 ले लिया। फिर क्या किया, 8 के बाद अगली संख्या 8 नाम 72 आ गया। 72 इस 67 से बड़ा है, 67 यानी इस 72 से छोटा है, तो हमें छोटी वाली संख्या लेनी है। मैंने छोटे वाला यहाँ पे लगा दिया, यानी ये 42 इस संख्या का वर्गमूल है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें यहाँ तक आपको समझ में आई होगी। एक और संख्या ले लेते हैं और उसका वर्गमूल ज्ञात कर लेते हैं, फिर हमारा ये आज का चैप्टर खत्म होगा। फिर आगे क्या है, आगे जैसे 125 44 किस संख्या का वर्गमूल, इस संख्या का वर्गमूल क्या है। ठीक है, अब सबसे पहले 4 हमें पता है कि 2 और 8 के बीच में आता है, 2 और 8 में इकाई का अंक आता है। अब फिर हमें पता है कि 125, 11 का 121 पता है और 12 का 144, यानी हमने 11 ले लिया। फिर 11 के बाद अगली संख्या कितनी है, 12, और जब इससे मल्टीपल करोगे तो 132 आएगा, यानी 132 इस 125 से बड़ा है, यानी 125 इस 132 से छोटा है, तो हम इन दोनों से छोटी वाली संख्या लेनी है, यानी ये जो इस संख्या का वर्गमूल है वो 112 है। ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ इसी के साथ आपको समझ में आया होगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लास पसंद आई होगी। आप लोगों को 1 से 100 तक की संख्या की वर्ग निकालना आया होगा, किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालना आया होगा। हमने उन सब चीज़ों पे अच्छी तरह काम किया, कैसे ट्रिक से काम किया, बेसिक से काम किया। मैंने आपको बताया कि वर्ग होता क्या है, वर्गमूल होता क्या है, उनके वर्गमूल या वर्ग कैसे ज्ञात किए जा सकते हैं आसानी से और जल्दी से जल्दी। हमने उन सब चीज़ों पे काम किया। अगर दोस्तों आपको मेरी ये सीरीज पसंद आ रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, और आपने अभी तक भी हमारे पीवाल ट्यूटर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए। जय भारत, जय हिंद।